अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही लाजवाब और इंतहाई लजीज किस्म की मिनटों में बन जाने वाली नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि मैं बग़ैर ऑयल के बहुत ही सादा और आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। और मैं कई सालों से इसे इसी तरीके से तैयार कर रही हूं। घर में मौजूद आम और सादा से मसालों के साथ ये नमकीन गोश्त आपकी दावत को चार चांद लगा देगा और आपको मज़ा आ जाएगा ये गोश्त खाकर। इसकी बोटी फुल रुई की तरह नरम व मुलायम बन के तैयार होती है। इंतहाई जूसी और मज़ेदार किस्म का ये गोश्त पक के तैयार होता है। तो आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है और इसे ट्राई ज़रूर करना है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नमकीन गोश्त बनाने के लिए मैंने 2 किलो मिक्स मटन का गोश्त लिया है। अब चाहें तो बीफ के साथ भी ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, मिक्स गोश्त है ये, इसके अंदर कुछ बोटियाँ हड्डी वाली हैं, कुछ आप देख सकते हैं बोनलेस हैं, और कुछ जो हैं इसमें 4 से 5 बोटियाँ मैंने चर्बी वाली ऐड की हैं, यानी जिनके साथ थोड़ी थोड़ी फ़ैट लगी हुई है, हार्ड वाली फ़ैट जो होती है। तो इस तरह से आपने मिक्स गोश्त ही लेना है। ये किसी भी हिस्से का बीफ या मटन का गोश्त आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप कुर्बानी का फ़्रेश गोश्त इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि ताज़ा गोश्त बगैर फ्रीज़ किए, तो फिर ये रेसिपी मिनटों में तैयार होगी, जबकि फ्रीज़ किए गोश्त को थोड़ा सा टाइम गलने में ज़्यादा लगता है। यहाँ पे गोश्त को मैंने अच्छे तरीके से सादा पानी से धो के 1 घंटे के लिए स्ट्रेनर में डाल के इस तरह से छोड़ दिया था, तो सारा एक्स्ट्रा पानी निकल के उसका नीचे चला गया है। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर लिया है 1 गिलास पानी, नॉर्मल पानी डाला है, और साथ में मैंने 1 टेबल स्पून नमक, 2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून हल्दी डाल दी थी। अच्छा, ये स्टेप थोड़ा सा मुझसे स्किप हो गया था, यानी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी, तो बस मैंने ये चीज़ें जो हैं पानी के अंदर ऐड की हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन का पाउडर, ½ टीस्पून। अगर आपके पास लहसुन पाउडर ना हो तो आप फ्रेश लहसुन जो है बिल्कुल बारीक पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं, 1 टीस्पून के बराबर। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक का पाउडर, 1/4 टीस्पून। ये भी आप फ्रेश ऐड कर सकते हैं अगर पाउडर ना हो तो। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसालों को पानी के साथ। और अब इसके अंदर मैंने 2 किलो जो गोश्त धो के रखा था वो सारे का सारा ऐड करके इसे चूल्हे पर रख दिया था कढ़ाई में डालकर। अब मैं इस गोश्त को कवर कर दूँगी और हाई फ्लेम पे एक बॉयल आने दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, जब गोश्त में अच्छी तरह से एक बॉयल आ जाएगा तो हम इसे चेक कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब आपने इस पॉइंट पर गोश्त को मिक्स कर देना एक दफ़ा। तो बस सारे गोश्त को एक दफ़ा आपने इस तरह से चम्मच चलाते हुए मिक्स कर देना है, और अब आपने इसे दोबारा से कवर कर देना है। फ्लेम इसके नीचे बिल्कुल लो कर देना है, और लो फ्लेम पे आपने इसको 40 से 45 मिनट तक पकने देना है। बस जैसे चावलों को दम लगाते हैं ना, उससे थोड़ा सा तेज़ फ्लेम होगा, बिल्कुल जैसे दम वाली आंच पे इसे पकाना है, तेज़ फ्लेम पे नहीं पकाना। तो यहाँ पे 40 से 45 मिनट हो गए थे दम वाली आंच पर गोश्त को पकते हुए। तो 40 से 45 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ, तो ये देखिए माशाल्लाह से पानी जो है तकरीबन सारे का सारा ड्राई हो चुका है। अगर थोड़ा बहुत पानी आपके गोश्त में हो तो आप हाई फ्लेम करके उस पानी को ड्राई कर लीजिएगा। और अब देखिए, हमने इसमें किसी भी किस्म का कोई भी ऑयल वगैरह यूज़ नहीं किया। गोश्त की अपनी ही चिकनाई है जो हमने इसमें फ़ैट वगैरह डाली थी। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा चिकनाई जो है इसके अंदर आ चुकी है। अब इसी फ़ैट के अंदर ही हम इस गोश्त को भूनते हुए पकाते जाएंगे। 4 से 5 मिनट तक आपने अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेनी है। और यहाँ पे माशाल्लाह से इतना सॉफ्ट, जूसी और टेंडर किस्म का गोश्त बन के तैयार हो चुका है कि बस आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे जब आप एक बार मेरी इस रेसिपी से नमकीन गोश्त बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए, हाथ लगाते ही गोश्त टूट रहा है, यानी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी बन के तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स, आपने इसको सर्व करना है कुछ इस तरीके से कि आपने इसे एक प्लेट में डालना है, ऊपर इसके थोड़े सा लेमन निचोड़ना है और इसे डिश आउट कर लेना है। बस इससे ज़्यादा आपने कुछ नहीं करना। बिल्कुल सिंपल, सादा और आसान से मसालों के साथ इस गोश्त को जब आप बनाकर सर्व करेंगे मेहमानों को, तो यकीन करें मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे और आपकी ईद का मज़ा दुबाला हो जाएगा। अब आ जाते हैं उन लोगों की तरफ जिन्होंने गोश्त को फ्रीज़ किया हुआ है और फ्रीज़ किए हुए गोश्त के साथ वो नमकीन गोश्त बनाना चाह रहे हैं। तो वो ये करेंगे, पहले गोश्त को डीफ्रोस्ट करेंगे, अच्छे से वॉश करने के बाद, पानी स्ट्रेनर करने के बाद वो इसे सेम इसी तरीके से पकाएंगे, लेकिन थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि फ्रीज़ किए हुए गोश्त को पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। आप चाहें तो अगर आपको जल्दी हो तो आप इसे प्रेशर कुकर में भी तैयार कर सकते हैं। तो सेम रेसिपी है प्रेशर कुकर में भी तैयार करने की, बस टाइमिंग जो है वो आपने 15 मिनट का टाइम देना है गोश्त को पानी डालने के बाद, और प्रेशर खोल लेना है। लीमू निचोड़ कर इसको सर्व करें। तो ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखाऊं तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना नरम और जूसी, नरम व मुलायम, मुंह में घुल जाने वाला ये गोश्त पक के तैयार हुआ है। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी नमकीन गोश्त बनाने की ये सादा और आसान सी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आपने इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना है मेरे तरीके के मुताबिक, और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।